Hello friends and welcome back. So this is Nifty Bank Nifty Analysis video for 5th of July 2021. और दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम लोग 2 या 3 स्टॉक्स ऐसे डिस्कस करेंगे जो आने वाले कुछ हफ्तों में यानी कि 1 या 2 वीक में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी मैं स्टॉक्स बताऊंगा उसके कंडीशंस को आप अच्छे से सुनिएगा, देन आप उसमें ट्रेड लीजिएगा। एंड प्लीज़ रीड द डिस्क्लेमर फर्स्ट, बिकॉज यहाँ जो भी मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ठीक है, अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो प्लीज़ किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। मैं सिर्फ NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिसिस्ट हूँ। ओके, सो दोस्तों हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग ये दोनों जो ट्रेंड लाइन है उसको बना के रखेंगे वेज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो हम लोग ने डिसाइड किया था कि इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट अगर आता है देन वी विल टेक द ट्रेड फॉर द गिवन लेवल्स बिलो, एंड इफ इट गिव्स अ ब्रेकआउट देन फॉर दी अबव लेवल्स गिवन अबव। ओके दोस्तों, सो मॉर्निंग में ओपनिंग कहीं यहाँ पे हुई थी बट सस्टेन नहीं किया एक भी ओपनिंग कैंडल, देन पूरा दिन ड्रैग करता रहा एंड देन इट डिड गिव अ ब्रेकडाउन, फिर भी क्लोजिंग बेसिस पे इसको ब्रेक नहीं कर पाया। देन फाइनली ये जो ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट आया, देन वहाँ से उसने जो मॉर्निंग का हाई पॉइंट था वहाँ एक बार रेजिस्टेंस लिया, वापस नीचे आके हमारे सपोर्ट लेवल पे उसने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया, देन बाउंस बैक। क्लोजिंग जो हुई है, जो हमारा पहला बुकिंग पॉइंट था 15,724, वहाँ पे बुकिंग आई थी, क्लोजिंग भी वहीं पे आसपास हुई है। नाउ दोस्तों आगे वाले दिन में कैसा हो सकता है या आगे वाले वीक में कैसा हो सकता है, तो दोस्तों फ़िलहाल हम लोग ने इस लो को रिस्पेक्ट किया है और फिलहाल जो हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट था अगर फ़िलहाल तो हम लोग उसके पास ही बंद हुए हैं। तो मेरा आपसे ये कहना होगा कि अगर हम लोग जब तक 15,724 के ऊपर खुलते हैं तब तक हम लोग को लॉन्ग रहना चाहिए, एंड योर टारगेट शुड बी 15,800, 848 एंड देन 15,900। सो अपसाइड में अभी टारगेट्स ये तीनों लेवल्स आप बना सकते हो, और अगर आप इसमें ट्रेड लेते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस हो सकता है वो अराउंड 15,673 के नीचे ऑन क्लोजिंग बेसिस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और अगर ये वापस 15,724 के नीचे सस्टेन करने लगता है देन आप इसमें से एग्जिट ले सकते हो अपने लॉन्ग पोजीशंस। यू कैन टेक अ शॉर्ट विथ अ हाई ऑफ दिस एज अ स्टॉप लॉस, और नीचे में जो फिर से आपको जो टारगेट होंगे वो 15,673 और 15,600 के लेवल्स हो सकते हैं। तो दोस्तों ये आने वाले वीक में ये पहले जो मैंने लेवल्स दिए हैं अभी भी वैलिड हैं, आप उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए। नाउ दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन है इसका अब रेफरेंस नहीं है, सो आई एम डिलीटिंग इट। अब आप क्या कर सकते हो, एक नया ट्रेंड लाइन बना सकते हो जो कि इस तरीके का है। ओके, सो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक पैरेलल चैनल जैसा बन रहा है। ठीक है, बेहतर होगा कि मैं एक पैरेलल चैनल ही बना दूँ। तो लेट्स ड्रॉ अ पैरेलल चैनल। ओके, सो दोस्तों आप यहाँ पे देखो, फिलहाल जो निफ्टी का छोटे टाइम फ्रेम में जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, क्योंकि लोज जो हैं वो नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, हाइज भी हैं वो भी नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग इस चैनल का ब्रेकआउट देके सस्टेन करने लगेंगे देन हाई प्रोबेबिलिटी ये होगा कि ट्रेंड विल ट्राई टू चेंज, एंड देन ये अपर साइड के जो भी टारगेट्स हैं देन दैट शुड बी आवर नेक्स्ट टारगेट्स। ओके, सो कीप दैट थिंग इन माइंड एंड प्लीज़ ड्रॉ इट ऑन योर चार्ट्स बिकॉज दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, और अगर कल के दिन में यहाँ कहीं से वो रिजेक्शन लेके वापस नीचे आता है देन बी श्योर डैट ये चैनल का जो बॉटम ट्रेंड लाइन है इस एरिया के आसपास वहाँ तक एक बार निफ्टी आ सकता है। बट सिंस अभी जो SGX निफ्टी है वो 15,800 के ऊपर है, विच इज़ शोइंग डैट कि ओपनिंग कहीं इस जोन में हो सकती है। तो हो सकता है कि कहीं पर भी ओपनिंग होने के बाद अगर इस यहाँ पे ओपन होता है तो हो सकता है कि एक बार वो नीचे आए। ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो एरिया है जहाँ पर क्लोजिंग हुई है वहाँ से फिर एक सपोर्ट लेकर वापस ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो कल के दिन में हम लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर बनते हुए देख सकते हैं, बट ट्रेडिंग हैज़ टू बी डन इन दैट वे ओनली। सो अगर यहाँ पे कहीं पे खुलते हैं तो इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना है, बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन यू हैव टू टेक द ट्रेड। आप पहला 15 मिनट्स का कैंडल देखिए, अगर उसका ब्रेकआउट अपसाइड में आता है देन यू कैन टेक ट्रेड्स फॉर अबव टारगेट्स, और उसका ब्रेकडाउन आता है देन यू कैन टेक द ट्रेड फॉर 15,724 टारगेट। तो होप दोस्तों यहाँ पर आपको लेवल्स जो हैं काफ़ी क्लियर हैं, और आपका जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है ये ट्रेड कैसे लेना है दैट शुड बी ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर।
ठीक है, तो ये आप अपने चार्ट पे प्लीज़ बना कर रखिए एंड लेवल्स आर एज इट इज़। नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। ओके दोस्तों, बैंक निफ्टी हम लोग ने पहले ही इस चैनल के बारे में डिस्कस किया था। नाउ दैट चैनल हैज़ बीन रियली वेल बिहेव्ड और इस चैनल के हिसाब से ही हम लोग ने बहुत अच्छा ट्रेड लिया है। नाउ इस चैनल का ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आने के बाद उसने रीटेस्ट किया इस चैनल को फ्रॉम द टॉप साइड और फिर वहाँ से इसने रिजेक्शन लेके अब यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक छोटे से जोन में है। ठीक है, मैं वो एक जोन मार्क कर देता हूँ। तो ये एक एरिया अभी फ़िलहाल बन चुका है कंसोलिडेशन का। ठीक है, तो दोस्तों जब तक इसके बीच में ट्राई अवॉइडिंग ट्रेड इन बैंक निफ्टी, बिकॉज जब तक इसके बीच में रहेगा ये रेंज में फंसा रहेगा। एक बार इसका ब्रेकआउट ऑन दी अपसाइड आता है तब आप डेफिनेटली ट्रेड ले सकते हो। सिमिलरली ऑन दी डाउनसाइड अगर इसको ब्रेक करता है तो आप डाउनसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। नाउ ट्रेड कैसे लेना है, सिंपल सा है। अगर ये जो हाई है विच इज़ कमिंग अराउंड 34,900, अगर ये हाई ब्रीच होता है विथ गुड वॉल्यूम देन टेक अ ट्रेड। मेरा जो इमीडिएट टारगेट होगा वो 35,000 का होगा। दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो मैंने कई वीडियोस में डिस्कस किए हैं कि क्यों वो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है और क्यों वो बार बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो एक बार यहाँ पे वो टेम्पोरी हॉल्ट ले सकता है, बट डेफिनेटली अगर 35,000 के ऊपर सस्टेन किया तो मेरा पहला टारगेट 35,221 का होगा। सेकेंड टारगेट ऑलमोस्ट 35,350 के लेवल से लेकर 35,450 के लेवल्स तक हो सकता है एंड देन अबव इट 35,550 और 35,700। तो दोस्तों अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है, बेस बना रहा है। अपसाइड का अगर ब्रेकआउट देता है देन इट विल बी रियली गुड और ये सारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो सकते हैं इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके दोस्तों, तो आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है। सो आप अपने चार्ट्स पे ये जो मैंने रेक्टेंगल मार्क किया है आप भी मार्क कर लो और इसके ब्रेकआउट पे आप डेफिनेटली आप एक ट्रेड ले सकते हो। दोस्तों ऑन द डाउन साइड 34,650 हमने मार्क किया था, वो एक अच्छा सपोर्ट अभी भी अच्छा सपोर्ट एक्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली इसके नीचे अगर क्लोजिंग होने लगती है देन यू शुड ट्राई मेकिंग अ शॉर्ट। ठीक है, और उस केस में जो मेरे डाउन साइड के जो टारगेट्स होंगे वो 34,500 और 34,400 और उसके बाद ये जो नीचे जो मैंने लेवल्स मार्क किए हैं अप टू 34,000 वहाँ तक के लेवल्स आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आने वाले टाइम में आपके लिए ट्रेड बहुत आसान होने वाला है बैंक निफ्टी में। आपको बस इस जोन का ख्याल रखना है, इसके ऊपर बाई, इसके नीचे सेल। ठीक है, और जो भी लेवल्स मैंने पहले मार्क किए हैं मोस्टली दे आर वैलिड, सो आई एम नॉट चेंजिंग एनी लेवल्स। ठीक है दोस्तों, तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे और आपने अपने चार्ट्स पे मार्क भी कर लिए होंगे। नाउ लेट्स गो टू स्टॉक एनालिसिस। सो पहला स्टॉक जो मैं आपको देना चाहूँगा वो है मुथूट फाइनेंस। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ओके, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था इस रेजिस्टेंस एरिया का। ब्रेकआउट आने के बाद ये ऑलमोस्ट एक पोल एंड फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे आप अभी क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप अर्ली एंट्री भी बना सकते हो और इन केस आप एंट्री बनाते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 1443 के क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। यानी कि एक कैंडल अगर डेली बेसिस पे इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो आप एग्जिट कर सकते हो। आपका पहला टारगेट 1543 का होना चाहिए और इसके अबव जो मेरा टारगेट मुझे दिख रहा है वो 1851 का है। तो ये जो 1851 का टारगेट है ये पोजिशनल टारगेट है जिसको आने में 1-2 महीने लग सकते हैं, बट डेफिनेटली ये जो पहला टारगेट है वो बहुत जल्दी आ सकता है और हम लोग इसको उसी तरह ट्रेड करेंगे जिस तरीके से हम लोग ने अपोलो हॉस्पिटल को ट्रेड किया था, जो मैंने पिछले कई वीडियोस में डिस्कस भी किया है, कैसे ट्रेड करते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। सो दैट थिंग यू कैन डू। ओके, नाउ इसमें आपको एक ट्रेड लेना है, अर्ली ट्रेड लेना है, तो कैसे लेना है? तो आपको मैं एडवाइस करूँगा कि गो टू 1 आवर चार्ट, वहाँ पे आप जाकर उसमें एक ट्रेंड लाइन बनाओ। सो ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन। ओके, नाउ यू कैन ऑलरेडी सी 1 बार 2 बार 3 बार रेजिस्टेंस लिया है। अब इसको थोड़ा सा ब्रेकआउट देकर इट्स ट्राइंग टू सस्टेन। सो एक बार इसके इस लेवल के ऊपर वो सस्टेन करने लगता है देन टेक द एंट्री विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1443, टारगेट विल बी 1543 एंड पोजिशनली द टारगेट विल बी 1851। तो होप दोस्तों प्लीज़ मार्क द लेवल्स एंड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन टू टेक द ट्रेड, व्हेन टू पुट द स्टॉप लॉस शुड बी ऑन द क्लोजिंग बेसिस। इमीडिएट टारगेट जो है वो तो जल्दी आ जाएगा, बट ये जो पोजिशनल टारगेट है इट मे टेक सम टाइम। ओके,
सेकंड स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है आइशर मोटर्स। दोस्तों आइशर मोटर्स में आपको दिखाना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू वीकली चार्ट, शो दिस चार्ट स्ट्रक्चर हाउ इट इज़ गोइंग। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि पहले तो एक रेजिस्टेंस लेवल से बार बार ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लेकर वो नीचे करेक्शन दिया है, काफ़ी अच्छी करेक्शन दिया है। देन इट डिड गिव अ ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हो चुका है, रीटेस्ट के बाद इट इज़ अगेन गिविंग अ बाउंस। ठीक है, सो लेट्स गो टू द डेली चार्ट। ना दोस्तों आप डेली चार्ट में देखो, अभी इतने अच्छे खासे रैली के बाद वो फिर से ये जो है ना एक पोल की तरह है और ये फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो ये जो मैंने लेवल मार्क कर रखे हैं ये आपके टारगेट्स हो सकते हैं। नाउ ट्रेड कैसे लेना है, सो लेट्स गो टू आवर चार्ट एंड सी। सो दोस्तों आप ये जो दो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क किए हैं आप भी अपने चार्ट्स पे मार्क कर लो। अगर इसका ब्रेकआउट आता है, आप अच्छे से ध्यान से सुनना, अगर इसका ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट सस्टेन करता है, तभी आप इसमें ट्रेड लेना। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 2642, उसके बिलो आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो, सेफ स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस, कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे होनी चाहिए। और आपका जो टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट होगा ये जो गैप एरिया यानी कि 2850 से लेके 2880, ये जो 30 पॉइंट्स का रेंज वो आपका पहला टारगेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा टारगेट अभी का जो रिसेंट हाई है 3017 और उसके ऊपर ये जो मैंने पुराने लेवल्स मार्क कर रखे हैं पिछले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से, उसके हिसाब से आप उसमें ट्रेड लग सकते हो, यानी कि 3187, 3344। तो दोस्तों चार्ट स्ट्रक्चर फिलहाल ये अच्छा बन रहा है, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। अर्ली एंट्री मत लेना, वेट फॉर दी ब्रेकआउट होने पे ही आप इसको ट्रेड करना। देन इफ ब्रेकआउट कम्स, आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए 2642 का होना चाहिए, और जो टारगेट्स हैं ये 5 पॉइंट होने चाहिए। ओके दोस्तों, तीसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। दोस्तों गोदरेज प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी इसको कई बार अपने चैनल पर दिया है और इसमें ऑलरेडी हमारे टारगेट हिट हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो ये 28 मई का कैंडल देखो, मैंने पहली बार जो कॉल दिया था यहाँ पे दिया था और हमारे जो बुकिंग लेवल्स है वो 1443 तक के थे। अगर मैं आपको अगर मुझसे पॉसिबल होगा तो वो जो कॉल है मैं जो टेलीग्राम चैनल पर दिया था मैं आपसे दोबारा शेयर कर दूंगा। तो जो इसमें मेरा फाइनल टारगेट था वो था 1550 तक के लेवल्स का। तो बट आप देखो इसमें जो ये रैली आई थी उस रैली का एक अच्छा खासा करेक्टिव फेज चल रहा है, यानी कि यहाँ पे भी एक फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें भी एक ये ट्रेंड लाइन बना लो। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है देन इन डैट केस आप इसमें एंट्री ले लो। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 1350 के नीचे होना चाहिए, ठीक है, ऑन क्लोजिंग बेसिस। और मेरा जो इमीडिएट टारगेट है वो ये रिसेंटली हाई जो बना है 1448 या 1450 बोल सकते हो। सेकंड टारगेट जो मुझे दिख रहा है वो 1550 तक के लेवल्स दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये जो 3 स्टॉक है मुझे चार्ट वाइज स्ट्रक्चर वाइज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, और लगता है कि शायद आने वाले समय में ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। दोस्तों ऑलरेडी हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है, सो जस्ट आई एम रिमाइंडिंग यू कि अपोलो हॉस्पिटल उसमें हमारा टारगेट हिट हो चुका है, हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर ली है। और जो छोटा क्वांटिटी है वो हम लोग ट्रेल कर रहे हैं। ट्रेल कैसे करते हैं मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि 5 मिनट्स में 50 MA का चार्ट आप देखते रहो, अगर उसके नीचे 2 कैंडल क्लोजिंग देती है तो आप एग्जिट कर सकते हो। तो ऑलरेडी 80% प्रॉफिट हैज़ बिन बुक, 20% आई एम जस्ट ट्रेलिंग इट। ओके दोस्तों, एक और स्टॉक दिया था मैंने नवीन फ्लोरिन। ओके दोस्तों, नवीन फ्लोरिन ऑलरेडी इट हैज़ स्टार्टेड परफॉर्मिंग, ठीक है, मेरा टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, आई एम स्टिल होल्डिंग इट, ठीक है। और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 3480 के नीचे होगा, तो इसके नीचे अगर गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, अदरवाइज आई एम स्टिल होल्डिंग इट, ठीक है दोस्तों। तीसरा स्टॉक था जिसमें हम लोग ने प्रॉफिट बुक कर लिया है वो है बेल। मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी काफ़ी बार बता दिया है, आप देख सकते हो कि वीकली चार्ट में ऑलरेडी जो हमारा टारगेट था वहाँ पर पहुँच गया था। तो 185 के लेवल्स पे मैंने बुक करने की सलाह दी थी और वहाँ पे हम लोग ने फ़िलहाल इसका प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है दोस्तों। ये था कुछ स्टॉक्स अपडेट जहाँ पे हम लोग ने प्रॉफिट बुक किए और कुछ नए स्टॉक्स जो आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं, बट कंडीशंस आई हैव ऑलरेडी गिवन। होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।